लेकिन राहत की बात यह है कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 10,174 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में सबसे अधिक 1,745 नए मामले मिले हैं। राज्य में फिलहाल 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें कटिहार, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली शामिल हैं। आपको बता दें, कटिहार से 706 नए मामले सामने आए हैं, गोपालगंज से 541, पूर्वी चंपारण से 478, समस्तीपुर से 463, बेगूसराय से 435 मामले सामने आए हैं। वहीं वैशाली की बात कर लें, वहां से 417 नए मामले सामने आए हैं। तो लगातार बिहार में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि राहत की खबर कही जा सकती है कि पिछले 2 दिनों से जो गिरावट है मरीजों में वो देखी जा रही है। इसके अलावा बात कर लें 24 घंटे के आंकड़ों की, तो राज्य में 24 घंटे में 10,174 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही पटना हमेशा की तरह अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। पटना से 1,745 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात कर लेते हैं झारखंड में जारी कोरोना के कहर की। झारखंड में 24 घंटे के भीतर 6,187 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 129 मरीजों की मौत हो गई है। बात करें राजधानी रांची की, तो रांची में पिछले 24 घंटे में 526 कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झारखंड में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। यदि 24 घंटे के आंकड़ों की बात कर लें झारखंड के, तो 24 घंटे के भीतर सूबे में 6,187 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 129 मरीजों की मौत हो गई है। और राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में आंकड़ा कम देखा गया, जो राहत की खबर कही जा सकती है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 526 नए केस सामने आए हैं। तो झारखंड में लगातार तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसकी मियाद 13 मई को पूरी होगी। हालांकि इस दौरान जो संक्रमण की दर है उसमें भी काफी गिरावट दर्ज की गई और रांची में पिछले 24 घंटे में 526 नए पॉजिटिव केस सामने आए। तो झारखंड में लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है। 24 घंटे के भीतर आपको बता दें 129 मरीजों की मौत हो गई है और झारखंड में 24 घंटे में 6,187 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन राजधानी रांची में जो पॉजिटिव केस है उनकी संख्या में कमी देखी गई। राहत की बात कह सकते हैं हम इसे। राजधानी रांची में 24 घंटे में 526 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जहां पहले आंकड़ा 1000 को क्रॉस कर जाता था, वहां अब 526 जो है वो नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें झारखंड में तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी बढ़ाया गया है, जिसकी मियाद 13 मई तक है। और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ कुमार चंदन रांची से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, देख रहे हैं झारखंड में जो आंकड़ा है उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है, तो एक राहत की खबर कही जा सकती है। और क्या हम इसे कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी के आंकड़े भी संक्रमण के जो है वो जिस रफ्तार में नीचे आए हैं या ओवरऑल संक्रमण की रफ्तार में जिस तरह उतार चढ़ाव हो रहा है, ये संकेत बताने के लिए काफ़ी है कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है ये कहीं ना कहीं उसी का असर है, उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है। 2 बजे के बाद लोगों को दुकान खोलने की मनाही है, 3 बजे के बाद सड़कों पे चलने की मनाही है और रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वही दुकानें सुबह से 2 बजे तक खुली रहती हैं। और इसी का असर कहा जा सकता है कि संक्रमण की रफ्तार पे धीरे धीरे झारखंड ब्रेक लगाने में सफल होता दिख रहा है। और 13 मई को सुबह 6 बजे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण पूरा हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इसे 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार अगर कम रही है तो ऐसे में लोगों को लापरवाह होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। हम इस वक्त डोरंडा मार्केट में है, यहाँ पे आपको कई ऐसे चेहरे दिख जाएंगे जो लापरवाह दिखेंगे। लापरवाह कहने का मतलब ये कि उन चेहरों के ऊपर मास्क तो होगा लेकिन वो मास्क प्रॉपर तरीके से लोग लगाते नहीं हैं, लापरवाही साफ तौर पे बरतते हैं। और ये कहा जा सकता है कि कहीं से भी अच्छा नहीं है कि इस तरह से जो लोग लापरवाही बरतते हैं और ये समझने लगते हैं कि संक्रमण की रफ्तार अगर धीमा हो रही है तो कोरोना जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी समझना गलत है, उचित नहीं होगा। और हर हाल में हमें
जो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी सरकार जिस उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा रही है उसमें सफल हो पाएगी और जो संक्रमण की रफ्तार है उस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। जी चंदन, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है 18+ वालों के लिए, क्योंकि देखिए बिहार में वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है, तो झारखंड को लेकर भी लोगों के मन में सवाल है कि झारखंड में कब से शुरू होगा। देखिए बिल्कुल, झारखंड में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से तारीख बता दी गई है कि 14 तारीख से झारखंड में भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी रफ्तार और तेज किया जाएगा। अब तक झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि 25-25 लाख ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन कंपनियों की तरफ से वो उपलब्धता सुनिश्चित कराने में असमर्थता जताई गई थी और कहा गया था कि 15 तारीख के बाद ही कंपनी कुछ बता पाएंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 14 तारीख से वैक्सीन उन लोगों को भी लगाया जाएगा और वैक्सीन की रफ्तार जैसे जैसे उपलब्धता सुनिश्चित होगी बढ़ाई जाएगी। जी चंदन, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी कि 14 मई से 18+ वालों को वैक्सीनेशन कर दिया।